हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है हमारा बुराई जड़ से ख़त्म करो। क्या करना है? बुराई को, जो भी बुरी आदत है, बुरी चीज़ें हैं, उनको जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो आज की स्टोरी हम सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शहर में एक आदमी रहता था और उसके घर के पास ही एक बड़ा पेड़ था। बहुत विशाल पेड़ था और वो उस पेड़ पर बड़े बड़े फल लगे रहते थे। तो बहुत अच्छा पेड़ था। तो एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता आया वहाँ पर और उसने वो फल खा लिया। और जैसे ही उसने फल खाया वो कुत्ता मर गया। तो वो आदमी जो था, उसके घर के पास जो पेड़ था, उसने देखा, उस आदमी ने, अरे कुत्ता तो अभी अच्छा था, क्या हुआ इसे? तो उसने देखा इसने फल खाया है। उसने फल खाते वक्त उसे देखा तो ये फल खा के ही कुत्ता मरा। तो उसने सोचा कि जाने दो, शायद ऐसे ही और भी कोई चीज़ खाई होंगी, इधर से उधर से घूमते रहते ना कुत्ते, तो इसलिए भी शायद ये उसको कुछ हो गया होगा, तकलीफ अंदर से, इसलिए भी ये गुजर गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद या फिर एक दो दिन बाद क्या हुआ, एक लड़का आया वहाँ पे और उसने भी क्या किया, उस झाड़ का फल खा लिया। तो वो लड़के ने जैसे ही फल खाया वो भी गुजर गया। अरे ये क्या हुआ? उस आदमी ने देखा, अरे ये झाड़ के फल जरूर जहरीले हैं, तभी तो जो इसको खाता है वो मर जाता है। वो कुत्ता भी पहले उसने फल खाया, वो भी मर गया, और अभी इस लड़के ने भी फल खाया, वो भी ये मर गया। तो देखा, चलो कुछ तो ये जहरीला फल है, तो क्यों ना ये झाड़ के सब जहरीले फलों को काट के फेंक दिया जाए, ताकि कोई और इसे ना खाए और किसी को तकलीफ भी ना हो, है ना। तो उस आदमी ने सारे झाड़ के सारे फल तोड़ दिए, सारे फल काट दिए और फेंक दिए उनको। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद और कुछ दिन गए, 1-2 महीने बाद फिर क्या हुआ, फिर से उस झाड़ों को फल आने लगे। और जैसे फल बड़े होने लगे, आने लगे, और उसने देखा, अरे ये झाड़ के तो फल तो और ज़्यादा बड़े हो रहे और आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, फिर से उन फलों को काट दिया और इस बार उसकी शाखाएं भी काट दी। जहाँ जहाँ पे उसके फूल होते, फल के फिर फल बनते हैं ना, तो जहाँ जहाँ उसको दिख रहा था कि फल आएंगे, वो सब काट दिए। फिर काटने के बाद फिर और कुछ समय बीतता गया, और कुछ समय बाद डबल उसको शाखाएं भी आ गई, नई नई, और उसको फल भी आ गए। जो उस झाड़ को जो फल आते थे वो फल भी आ गए। उसने कहा, अरे ये तो दोबारा आ गया। उसने दोबारा कुल्हाड़ी ली अपनी और दोबारा गया फल तोड़ने के लिए। और इस बार क्या हुआ, इस बार उसको उसके पड़ोसी ने देख लिया और उसके पड़ोसी ने बोला, अरे हर बार ये आदमी झाड़ पे चढ़ के फल काटता है, इसके टहलियाँ काटता है। तो उसको पूछा कि भाई साहब क्या हुआ करके। तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब ये झाड़ के फल जहरीले हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, ये यहाँ पे पहले एक कुत्ता भी मर गया फल खा के, उसके बाद एक लड़का भी ये हो गया। तो ज़रूर ये झाड़ के फल जहरीले, इसलिए किसी को इसकी कुछ हानि ना हो आगे, इसलिए मैं फल और ये शाखाएं काटता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई आप ये करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। पर आपको पता है, अब ये हर बार इसके फल तोड़ते हो, शाखें काटते हो, पर ये पानी की जैसे इसको पोषण मिलता है, जहाँ अंदर झाड़ से जैसे जैसे नरिश होते रहता है, ये झाड़ की फांदी भी दोबारा आ जाती है, फल भी दोबारा आ जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको इस झाड़ की जड़ को ख़त्म करना होगा। क्या करना होगा? इसकी जड़ को ख़त्म करना होगा, तो भाई ये इसको दोबारा फल भी नहीं आएंगे और ना ही झाड़ बढ़ेगा आगे फिर, है ना। तो उन्होंने कहा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो ध्यान में ही नहीं आया। तो आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, अब इसके लिए मैं भी आपकी मदद करूँ। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर उस झाड़ को तोड़ा पूरी तरह से, और अंदर ज़मीन में से भी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो वो झाड़ फिर आएगा ही नहीं। देखा, ऐसा होता है कभी कभी, हम कोई चीज़ को ऊपरा ऊपरी करते रहते, हमें पता ही नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है। तो बुराई को ख़त्म करने के लिए इसके जड़ से ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए स्टोरी का नाम भी ऐसा था। तो हमको जो भी बुरी आदतें होती है ना, कि नहीं होती, होती है सबको, कुछ ना कुछ तो बुरी आदत हो ही जाती, लगी जाती है ना। तो उस बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए हमको उसके जड़ से ख़त्म करना। जैसे कोई बच्चे होमवर्क नहीं करते, कोई बच्चे स्कूल लेट पहुँचते हैं, कोई बच्चे जल्दी नहीं उठते, कोई बच्चे रीडिंग नहीं करते, या फिर कोई बच्चे खाना भी नहीं खाते ठीक ठाक से, या फिर जंक फूड्स खाते रहते हैं।
तो उस सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम को, जो सिचुएशन, उसको रियल फैक्ट में जाना चाहिए, समझना चाहिए कि अरे मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है ना। तो उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। और कभी कभी हम खुद भी नहीं जान पाते तो किसी और से पूछ लो, आपकी मम्मी बता देंगी, पापा बता देंगे। अच्छा बेटे आप जल्दी क्यों नहीं उठ पाते, तो बताएंगी मम्मी आप लेट सोते हो तो फिर जल्दी कैसे उठ पाओगे, इसके लिए जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे, है ना। तो हमको पता चल जाता है। अच्छा फिर जल्दी क्यों नहीं सो पाते हो, अच्छा मूवी देखते हो या फिर टीवी देखते हो, कार्टून्स देखते हो या फिर मस्ती करते रहते हो। तो ये जो हमको समझ में आती है, अच्छा अच्छा ये फैक्ट है, इस कारण मैं जल्दी सो नहीं पाता हूँ, जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। कुछ बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, अच्छा उनको हेल्प चाहिए रहती है या फिर उनको डर लगा रहता है कि मैं इतने समय में नहीं कर पाऊँगा या फिर बाद में करूँगा। तो फिर उसके लिए भी मम्मी या पापा या फिर कोई को मैनेजमेंट बताते, टीचर बताते कि आप इतने टाइम में इतना करो, इतना टाइम में इतना करो, पहले घर पे जाओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, उसके बाद रेस्ट के बाद पहले होमवर्क कर लो कंप्लीट, उसके बाद खेलने जाओ। मतलब खेल से आओगे फिर भी थके रहोगे तो फिर क्या, खाना खा के सोना ही है ना। तो फिर बाद में होमवर्क का टेंशन रहेगा ही नहीं। तो ये सब मैनेजमेंट की तरह कुछ काम करोगे तो फिर एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करोगे तो थकोगे भी नहीं ना, है ना। तो इसलिए जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके डीप में जाकर फिर उसका सोल्यूशन हमें निकालना है और फिर अप्लाई करना है ना। तो बुराई को जड़ से ख़त्म करना है। ये जो छोटी छोटी आदत होती है बुराई की, ये जड़ से ही होती है ना। तो इनको ख़त्म करना है। और हाँ, कोई जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है उसको भी ये चीज़ बतानी है कि क्यों झूठ बोलते हो भाई, क्या सच में झूठ बोलने का रियल कारण था या ज़रूरी है, बगैर झूठ बोले भी काम चल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ के लिए भी हमें किसी और को बताना चाहिए, हमारे से जो बड़े हैं, समझदार है, जिनको सब अच्छे से हमको समझा के बता सकते हैं, है ना, जो सीधा सीधा हमें जवाब दे सकते हैं समझा के। और आप बच्चे तो इतने स्मार्ट हो, आपको लॉजिकली हर चीज़ चाहिए, है ना। तो लॉजिकली भी आपको समझाने वाला कोई मिल जाए तो उसे ज़रूर समझ लीजिए, ठीक है। चलो बाय, और अपनी बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म करो। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। ओके बाय।